सीएम पुष्कर सिंह धामी हमें फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। सर, इस वक्त क्या जानकारी आप तक पहुंच पाई है? इस वक्त स्थिति है क्या? हेलो सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, अभी धराली हमारा उत्तरकाशी हर्सिल के पास का एक नगर है, वहाँ पर बादल फटा है और बादल फटने से ज्यादा मलबा आया है, तो उसमें कुछ लोग अभी कुछ नुकसान की संभावना है। बचाव के काम के लिए तत्काल वहाँ सेना के लोग भी पहुंच गए हैं। अन्य जो है डीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन के लोग और हमारे आपदा प्रबंधन के लोग, सभी लोग बचाव के काम में वहाँ लगे हैं। अभी आकलन कर रहे हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर हमारा अभी यही प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सबको बचाव किया जाए, जल्दी से जल्दी वहाँ राहत का काम किया जाए। सर, बादल फटने से मची तबाही की तस्वीरों में भी नजर आ रहा है, दर्जनों मकान इसकी चपेट में आ गए हैं। ऐसे में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तैयारी पहले से भी थी क्या? क्योंकि ये साफ है सर कि किस तरीके से कुदरती आफत यहाँ उत्तरकाशी में बनी हुई है। नहीं, देखिए, ये चूंकि क्या है कि बादल फटने की घटना ऐसा कोई अनुमान पहले से नहीं होता है कहाँ पर, लेकिन यह है कि हमारा आपदा प्रबंधन विभाग, अन्य विभाग पहले से ही सभी तैयारियां करते हैं कि आपदा आने के बाद रिस्पांस टाइम जो है कम से कम हो, लोगों को जल्दी से जल्दी राहत और बचाव के कार्य किए जाएं। उस काम को कर रहे हैं जी। सर, अभी धाराली गांव के हालात के बारे में जो जानकारी आप तक है, कितने ऐसे गांव या कितने ऐसे घर जो इसकी चपेट में? अभी देखिए, प्रारंभिक चीजें हैं, क्योंकि अभी घटना हुई है, थोड़ा अब लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, तो अभी उसके बाद ही मालूम हो पाएगा कि कितना क्या अभी हुआ है। अभी हमारा पूरा ध्यान है कि सबको बचाया जाए, वहां पर राहत के काम जो है तेजी से किए जाए। सर, क्योंकि इतने घर इसकी चपेट में आए हैं, आप तक कुछ इन्फॉर्मेशन कि कितने लोग हताहत हुए अभी तक? मैडम, अभी प्रारंभिक चीजें हैं, मैंने कहा कि बादल फटने की घटना हुई, सभी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और हमारा काम है उसको जो है जल्दी से जल्दी लोगों को वहां पर बचाव और राहत किए जाएगा, उसी पर लगेंगे। धन्यवाद धामी साहब, शुक्रिया TV9 से बातचीत के लिए आपका। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी TV9 से बातचीत करते हुए, जिन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि प्राथमिकता है इस वक्त जल्द से जल्द टीम्स मौके पर पहुंचे और इस DRF के साथ साथ राहत बचाव की टीमें, यहां तक कि आर्मी भी इस वक्त इस ऑपरेशन में जुटी हुई है, जहां प्राथमिकता है कि लोगों को बचाया जा सके। इसके अलावा आपदा प्रबंधन का विभाग किस तरीके से पूरी तरीके से तैयार रहता है, उसके बारे में भी सीएम धामी ने TV9 को जानकारी दी है। उन्होंने ये भी कहा कि धाराली में कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन करना अभी बाकी है, लेकिन प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द बचाव कार्य शुरू किया जा सके और बचाव कार्य शुरू हो चुका है। बचाव कार्य इस वक्त धाराली में जारी है। हालांकि मौसम के रुख को देखते हुए, उत्तरकाशी में लगातार बने हुए हालात को देखते हुए भी पहले से ही आपदा प्रबंधन टीम्स की हालात पर नजर रहती है। ऐसे में मौके पर जल्द से जल्द और टीम्स को भी भेजा जा रहा है। यही जानकारी इस वक्त TV9 से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है, जिन्होंने बताया कि धाराली में जो नुकसान पहुंचा है, जो तस्वीरें सामने आ रही है, उस आधार पर आकलन भी लगाया जा रहा है, लेकिन कोशिश ये कि गांव और गांव में फंसे लोगों को जल्द से जल्द इस वक्त राहत पहुंचाई जा सके। हालांकि बादल फटने से कई लोगों के बहने की आशंका को लेकर भी जिस तरीके से हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द मौके पर टीम्स भेजते हुए ही लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया जा सके। आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरीके से हालात पर पहले से नजर बनाए रखता है। हालांकि बादल फटने की घटना का कोई अनुमान नहीं होता, लेकिन मौसम के बदलते रुख को देखते हुए ही, उत्तरकाशी के हालात पर बचाव कार्य को देखते हुए ही टीमों की अपने स्तर पर तैयारी रहती है। फिलहाल 3 तस्वीरें एक साथ आप देख रहे हैं, जहां आपको बता दें धाराली में बचाव कार्य शुरू हो चुका है और ये सीएम धामी ने TV9 से बातचीत करते हुए जानकारी भी दी है। जहां धाराली में फ्लैश फ्लड हुआ, वहां पर मौके पर इस वक्त टीम्स पहुंच रही हैं। हमारे सहयोगी अविनाश भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, यही कोशिश इस वक्त है, प्राथमिकता यही है कि लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकाला जा सके, बचाया जा सके। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, लगातार जो है, जैसा कि अभी मुख्यमंत्री जी ने भी बताया है हमारे चैनल पर, उस हिसाब से इसकी मॉनिटरिंग लगातार हो रही है, क्योंकि ये एक बड़ी घटना है और ऐसे में जो है जल्द से जल्द जो उससे प्रभावित जो लोग हो रहे हैं, जो हुए हैं या हो सकते हैं, उन तमाम लोगों को बचाना और उन्हें जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना, यही जो है प्रशासन की प्राथमिकता है। तो इसको लेकर के लगातार जो है टीमें सक्रिय हैं और आपदा प्रबंधन जो है सचिवालय से भी मॉनिटरिंग कर रहा है और जो राहत बचाव के लिए जो नजदीकी जो जिले हैं, उनसे भी जो है राहत बचाव के लिए जो टीमें हैं वो यहाँ से उत्तरकाशी के लिए रवाना कर दी गई हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से राहत और बचाव के लिए टीम्स रवाना की जा चुकी हैं, आपको बता दें, ये लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी के धाराली में बादल फटने के बाद की वो स्थिति, जिसके बारे में आपको बता दें कि इस वक्त मौके पर पहुंच रही हैं